नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय गुप्त सात्विक जिन की साधना दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी शक्तिशाली जिन होता है। और सबसे पहले तो उसके लाभ बता देता हूँ। इसके लाभ देखिए इस प्रकार से है। ये षटकर्म कर सकता है करने में, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म, षटकर्म के षटकर्म ये कर सकता है। इसके अलावा जो है ये सामग्री ट्रांसफ़र कर सकता है दुनिया में, संसार मतलब कहीं पर भी जो भी सामग्री रखी हुई है उस सामग्री को वो लाकर आपको दे सकता है। इसके अलावा ये मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब आपको पैसे की आवश्यकता है तो उसको आप बोलेंगे तो वो कहीं से भी पैसा लाकर आपको दे सकता है। इसके अलावा जो है गोडाउन ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब किसी कमरे या किसी स्थान में कोई विशेष वस्तु या पैसे इत्यादि अगर रखे हुए हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में वो पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो है ये शक्ति जो है आपको भूत वर्तमान भविष्य की पूरी जानकारी दे सकता है, और ये लंबी जानकारी दे सकता है, मतलब आज से 10 साल बाद क्या होगा या क्या होने वाला है या क्या हो चुका है 10 साल में, ये वो पूरी तरह से किसी इंसान विशेष के बारे में पूछ लो या किसी वस्तु विशेष के बारे में पूछ लो, चाहे शेयर मार्केट के विषय में पूछ लो या कोई भी चीज़ के विषय में पूछ लो, ये पूर्ण भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी दे सकता है। 10 साल, 20 साल, 50 साल की जानकारी दे सकता है आपको। इसके अलावा जो है ये साधक को जो है जो भी साधक इसको सिद्ध करता है उसको आकर्षण, सुंदरता प्रदान करता है, यौवनता प्रदान करता है, स्वयं आकर्षण प्रदान करता है, जिससे वो जिससे भी मिले या बात करे वो स्वतः ही, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा हर प्रकार के रोग को ये ठीक कर सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, रोग हो, उसको वो पल भर में ठीक कर देता है। स्वयं का भी कर देता है साधक के, और उस साधक के कहने पर वो किसी अन्य के भी रोग को ठीक कर देता है। इसके अलावा जो लाभ है इसका, ये संजीवनी जो चीज़ होती है, मतलब मृत इंसान को भी जीवित कर सकती है। इस प्रकार की दिव्य वस्तुएं, संजीवनी जैसे दिव्य वस्तुएं साधक को प्रदान करता है ये शक्ति। तो इसके जो मुख्य लाभ है वो मैंने बता दिए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से इसके लाभ है, अनगिनत लाभ हैं। जो भी साधक इसको सिद्ध करेगा उसको स्वतः ही धीरे धीरे इसके सारे लाभ पता चल जाएंगे। तो लाभ के विषय में तो इतना ही कहूँगा। अब वो सिद्ध मंत्र बता दे रहा हूँ। इस मंत्र को मैं सिद्ध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट शक्ति द्वारा दिया हुआ मंत्र है। शक्ति ने स्वयं मुझे दिया है, इसलिए इस मंत्र को मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि ये सिद्ध मंत्र है। तो ये मंत्र आपको अन्य कहीं भी किसी भी स्थान में वैसे तो नहीं मिलना चाहिए। कल की डेट में अगर कोई कॉपी कर ले तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो अभी तक तो जहाँ तक मैंने देखा ऐसा कोई मंत्र नहीं आया है, ना यूट्यूब पे ना कहीं और। जो भी है खैर उसकी बात नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है क्योंकि ये शक्ति द्वारा प्राप्त है। बस इतना ही कहूँगा इस विषय में। तो अब सबसे पहले मंत्र बता दे रहा हूँ। इसका मंत्र इस प्रकार से है, देखिए। ओम ह्रीम ईम कनक घटा निवासी न्यासम नीलगिरी भस्मे प्रति प्राकट्य। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीम ईम कनक घटा निवासी न्यासम नीलगिरी भस्मे प्रति प्राकट्य। तो मंत्र बस इतना ही है। अब इस साधना की विधि बता दे रहा हूँ। इस साधना को देखो अमावस की रात को करना है। रात्रि 12 से 3 के बीच ये साधना होगी। किसी भी एकांत कमरे में, बिना शोर शराबा के एकांत कमरे में या किसी एकांत स्थान में आप इस साधना को कर सकते हैं, या शमशान में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो इसमें दिशा आपकी उत्तर की होगी। उत्तर की दिशा की तरफ आप मुख करके बैठना है, जिससे पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर बैठना है। श्वेत वस्त्र धारण करके बैठना है। साधक या साधिका को, मतलब स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है या कर सकती है। तो साधक को स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके साधना को करना है।
तो इसमें करना क्या है आपको ये बता दे रहा हूँ मैं। उत्तर की दिशा में मुख करके आपको बैठना है। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी लगा ले, उस पर एक नया 1 सवा मीटर का एक वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में एक तांबे का कटोरे नुमा तांबे का एक पात्र स्थापित कर ले। थोड़ा सा चावल, पीली चावल आप ले ले, 1 मुट्ठी चावल ले ले, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला ले, स्वच्छ हल्दी, जिससे उसका रंग पीला हो जाएगा। उसको मिक्स करने के बाद पीली चावल बीचों बीच आसन के स्थापित करें। उसके ऊपर में ये कटोरा नुमा तांबे का कटोरा जो है वो स्थापित करें। इसके बाद जो है आपको आटा और काजल को, 1 चुटकी आटा में काजल को मिला करके एक छोटा सा पुतला बनाना है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब आधा उंगली जैसा, बस 2 हाथ पैर 1 सिर, बस इतना ही। वो पुतले को उस कटोरे के अंदर जो है आपको सुलाना है और उसके ऊपर में जो है थोड़ा सा गुलाब जल आपको डालना है। इतना जल डालना है कि वो लगभग उस जल में समाहित हो जाए। उसके बाद जो है लाल 5 पुष्प ले ले आप, गुलाब के पुष्प ले ले 5 पुष्पों को आपको उस कटोरे में जो है उस मूर्त के चारों तरफ आपको सजा देना है, रख देना है, छोड़ देना है। उसके बाद चंदन का इत्र जो होता है वो इत्र को उस पर छोड़ देना है, मतलब मिला देना है उसमें। इसके चारों ओर जो है आपको घी के 5 दीपक लगाने हैं। 4 दीपक आसपास रहेंगे, मतलब सबकी दिशा आप ही की तरफ रहेगी। जैसे उत्तर दिशा की तरफ आप कर रहे हैं तो दीपक की दिशा दक्षिण रहेगी। इस प्रकार से 5 दीपक आपको लगाने हैं कटोरे के चारों तरफ और 1 दीपक सामने रहेगा। इस प्रकार से 5 दीपक आप लगा लें। सुगंधित धूप लगा लें और आपके बैठने का आसन भी सफ़ेद रहेगा, श्वेत रहेगा। श्वेत आसन में बैठ करके जो है आपको इस साधना को करना है पूर्ण पवित्रता के साथ। पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है साधना के दौरान। पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है, पूर्ण स्वच्छ भोजन करना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई परहेज नहीं है। और इसमें जो है श्वेत मिष्ठान का भोग में आप श्वेत मिष्ठान चढ़ाएंगे, चाहे 1 पीस ही आप चढ़ा दो, कोई भी श्वेत मिष्ठान, ठीक है, कोई भी छोटे पात्र में आप चढ़ा सकते हैं। बस इतना ही रहेगा। और इसके बाद जो मंत्र मैंने दिया है उसका 12 माला आपको रुद्राक्ष की माला से पाठ करना है। और इस साधना में देखिए शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। शरीर बंधन और सुरक्षा का घेरा बनाने के बाद ही इस साधना को करें। और शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है आपके 12 माला में या उससे जल्दी या उसके थोड़ी देर में, जैसा भी है, शक्ति जैसे ही प्रत्यक्ष हो जाती है तब आपको उससे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात जो है शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके पश्चात आप जब भी चाहे इसी मंत्र के द्वारा आप उसे आह्वान कर सकते, बुला सकते हैं और उससे अपना मनचाहा कार्य आप ले सकते हैं। इसमें भोग का कोई विशेष विधान नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी उसको सफ़ेद मिष्ठान का भोग चढ़ा सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी। तो इससे इतना ही संपूर्ण नियम है, इतना विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।